स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बिहार में चुनाव है और फिलहाल रमजान का पाक महीना भी चल रहा है और इसी दौरान तेजस्वी के इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगा है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे, जाले के पौराणिक स्थल अहिल्या स्थान स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की थी, जिसके बाद पुजारियों ने उनके सिर पर तिलक लगाया था। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद तेजस्वी जब इफ्तार पार्टी में पहुंचे तो उनके सिर से तिलक गायब था। अब इसी बात को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। मंत्री संजय सरावगी और जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी पर वोट बैंक के लिए तिलक मिटाकर टोपी पहनने का आरोप लगाया। संजय सरावगी ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। वहीं आरजेडी के ऋषि मिश्रा ने इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए मंदिर भी गए और इफ्तार में भी शामिल हुए। गए उनका एक अलग ही रूप दिखा। टीका से नफरत और जालीदार टोपी से प्रेम। अहिल्या स्थान गए, टीका लगाया, चंद कदमों की दूरी पर इफ्तार पार्टी किए, जालीदार टोपी पर पहना और टीका मिटा दिया। और उनके कुछ लोग जो साथ में चल रहे थे, टीका भी लगाए हुए थे और जालीदार टोपी भी लगाए हुए थे। इनका तो एक अलग रूप है। मैं ये नहीं कहता कि जालीदार टोपी नहीं पहननी चाहिए, लेकिन टीका मिटा दिया। ये तो सरासर सनातन धर्म के प्रति नफरत का भाव है। और जीवेश कुमार जी नए मंत्री बने हैं, इसलिए आप लोगों को आंख में मोतियाबिंद हो गया, दिखता नहीं है। ऑपरेशन करने की जरूरत है, जो इस बार 2025 के चुनाव में जनता आप लोगों का आंख की रोशनी ठीक कर देगी। सवाल उठता है, आप सवाल उठा रहे हैं हमारे नेता पर। अरे नेता ने तो मंदिर में जाके श्रद्धा के साथ पूजा भी करी, घर में भी करते हैं और इफ्तारी में भी गए। समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। वो के सर पर वहां के पुजारियों ने तिलक लगाया और 4 कदम बाद वहां से किसी गांव में वो जाते हैं, वहां इफ्तार की पार्टी में जाते हैं तो तिलक को मिटा करके टोपी लगाते हैं, जालीदार टोपी लगाते हैं। शर्म करनी चाहिए तेजस्वी यादव को। ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने धर्म के साथ दूसरे के धर्म का सम्मान करें, न कि अपने धर्म को अपमानित करके दूसरे के धर्म को सम्मान करने जाए। तेजस्वी यादव वोट की रोटी सेकने जाले गए। तो अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है और हमारे साथ अभिषेक झा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। अभिषेक जी, आपका स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। आभार। तेजस्वी मंदिर भी जाते हैं, इफ्तार भी करते हैं, लेकिन इससे सत्ता पक्ष को दिक्कत क्या है, ये विपक्ष सवाल उठा रहा है आप लोगों पर। हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग, सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। अब तेजस्वी जी इफ्तार में जाए, तेजस्वी जी पूजा करने मंदिर जाए, इसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन होता यह है ना कि इंसान की मनसा जो होती है, यदि उसके अंदर द्विअर्थीय सोच हो, उजागर हो ही जाती है किसी न किसी कृत्य के माध्यम से। भाई हम तो ये मानते हैं कि हम जिस धर्म से आते हैं, अपने धर्म के साथ साथ हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। किसी धर्म को छोटा बड़ा नहीं दिखाते हैं, किसी को अपमानित नहीं करते हैं। लेकिन तेजस्वी जी ने जिस तरह के आचरण की प्रस्तुति की, भाई और भी लोग तो वहां गए थे, उन्होंने कहा कुछ मिटाया। हमसे भी अगर कोई कहे तो हम तो मंदिर भी जाएंगे, उसी मस्जिद भी जाएंगे, गुरुद्वारे भी जाएंगे, चर्च भी जाएंगे। लेकिन अपीजमेंट पॉलिटिक्स जनता समझती है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, खास समाज को खुश करने का जो एक कुंठित प्रयास इनका रहता है, जिसके लिए इनको किसी भी स्तर तक जाना हो, ये बात एकदम समझ में आती है। तो खैर इनके इस द्विअर्थीय आचरण को तो जनता बखूबी समझती ही है। अब ये टीका लगाए रखे, मिटा दे, टोपी पहने नहीं पहने, उससे क्या फर्क पड़ता है। बिहार की जनता इस पर इनको टोपी जरूर पहना देगी। अभिषेक जी, बिल्कुल मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी, लेकिन हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव भी जुड़ चुके हैं। जरा उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। शक्ति जी, आपका स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। जी आपका भी। आपका
अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति जी, अभिषेक जी कह रहे हैं हमें दिक्कत नहीं है, आप मंदिर भी जाइए, आप मस्जिद भी जाइए, आप इफ्तार में भी शामिल होइए, आप मंदिर में भी टीका लगाइए, लेकिन आखिर टीका मिटाने की क्या जरूरत है? सवाल आपने जो किया जी, हम मंदिर जाते हैं, टीका रोड़ी कोई लगाता है, रोड़ी अगर मिट जाता है उसके बाद में हम किसी दूसरे धर्मावलंबी के कार्यक्रम में जाते हैं, इससे टीका जहाँ गए उस बाबत हमने टीका लगाया जहाँ कार्यक्रम में थे। यहाँ कोई सवाल जो बनता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इन्हीं पर सवाल खड़ा करती है क्योंकि मुद्दों की बात नहीं करते। हम तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अंदर में हम अपने अपने धर्मों के प्रति हर लोग प्रतिबद्ध होने के बावजूद भी हम सभी धर्मों का आदर भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। आपने देखा होगा कि मदनी साहब ने क्या लिखा कि भाई ऐसे लोग जो पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कट्टरवादी विचारधारा, ऐसा कट्टरवादी न जिसको हिंदू पसंद है न मुसलमान पसंद है। अभिषेक जी बिल्कुल, शक्ति जी मैं आप ही का सवाल क्रॉस कर देती हूँ। अभिषेक जी, क्या वाकई कट्टरवादी विचारधारा है आप लोगों की? बिहार में किसी से पूछ लीजिए, हर कोई यही बताएगा कि जितनी लिबरल सोच नीतीश कुमार जी की हमारी सरकार की है उसकी परिणति है ना कि बिहार में कहीं सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं, कहीं कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और कोई करना भी चाहता है तुरंत सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। हमने तो शुरू में कहा कि हम सर्वधर्म स्वभाव वाले लोग हैं। हाँ, अपीजमेंट पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, किसी खास को खुश करने के लिए किसी खास को दुखी नहीं करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबको सुखी देखना चाहते हैं और खुशहाल बिहार की कामना करते हैं। शक्ति जी के वाकई तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है या फिर ये कहें कि बिहार में चुनाव है, हर वोट बैंक को खुश करना है? नहीं, आप लोग देखिए, आप लोग अंतराक्षरी कराने के बजाय मुद्दों पे आइए। एक बात स्पष्ट तौर पे देश के नहीं सर, मैं तो इसलिए देखिए ना आपके सामने आपके सवालों का जवाब ले रही हूँ सर। नहीं, आप इतना ज्यादा क्यों उग्र हो जाते हैं? बात तो सुन लीजिए। बात सवाल वो नहीं है, सवाल साफ है कि हमने कहा कि हम हर धर्मों का आदर करते हैं और अपने धर्मों के प्रति प्रतिबद्ध है। हम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी नहीं है कि मुखार बिंदु से हम लिबरल हैं, हम बिल्कुल हर धर्म को मानते हैं, हम बिल्कुल सम्मान करते हैं, पता चलता है कि उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। बिहार शरीफ में जब जलाई गई इस्लाम धर्म वाले उनकी आस्था की पुस्तकों को पढ़ने वाले को तो पता करना चाहिए कि पुस्तकालय में कितने किताबें जल गई जो 125 साल का था। मैं वहां जाना ही नहीं चाहता। हम तो सिर्फ कहते हैं कि हर नागरिक का, हर इंसान की रक्षा का जिम्मेदारी भी हमारा है और निश्चित तौर पर सबका आदर भी करते हैं। कोई धर्म का सम्मान करते हैं, हम हर धर्म का सम्मान, हम पगड़ी भी पहनते हैं। आप टीका टोपी तक क्यों आते हैं? हम पगड़ी भी ये पहनते हैं और हम चर्चों में भी विश्वास रखते हैं क्योंकि उनके भी धर्म के मानने वाले इस देश के अंदर में है, दुनिया के अंदर में है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। किसी के धर्म के जो ईश्वर हैं उन ईश्वरों के प्रति हम अनादर का भाव नहीं रख सकते हैं। हम टोपी पहन रहे हैं कि टीका पहन रहे हैं, दर्द क्यों हो रहा है? हम जहाँ जाते हैं टोपी भी पहनते हैं, टीका भी लगाते हैं। यही तो हमारी खूबसूरती है, विविधता में एकता वाली देश है। शक्ति जी सत्ता पक्ष भी तो वही पूछ रहा है ना सर, जो आप कह रहे हैं कि आप टीका भी लगाते हैं, आप टोपी भी पहनिए, लेकिन टीका को मिटाने की क्या जरूरत है? टीका लगाकर टोपी पहन लीजिए। टीका मिटता नहीं है क्या? टीका कोई कलर है क्या कि लगा करके दिन भर पड़े रहिए? वो लोग हैं जो लोग आडंबरधारी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भर परात खाते हैं, परात समझते होंगे, बिहारी लैंग्वेज थाली कहते हैं, भर थाली इनका मुर्ग मुसल्लम और भर टीका जो देखते हुआ भी हम लोग समझते हैं। अरे हमारी आस्था है भैया, टीका मिट भी जाता है, ऐसा टोपी खुल भी जाता है। ठीक है, अरविंद जी भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति जी मैं लौटूंगी आपके पास, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरविंद जी, शक्ति यादव जी को आप सुन रहे थे, अगर नहीं भी सुना तो मैं बता देती हूँ। वो कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है भाई, टीका मिट भी जाता है, इसमें इस पर सियासत करने की क्या जरूरत है? हम सभी धर्मों का पालन करते हैं। ये लोग सियासी कलाकार हैं। ये लोग अपने हिसाब से टीका लगाते हैं, अपने हिसाब से टोपी पहनते हैं, अपने हिसाब से ये लोग चर्च में जाते हैं। ये परिवारवादी लोग हैं, ये न किसी धर्म के हैं न किसी समाज के हैं, ये अवसरवादी लोग हैं, ये राजनैतिक नहीं, ये धार्मिक फ्राउड लोग का जमात है। ये कभी ये सनातन बन जाएंगे, कभी ये इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, कभी ये ईसाई बन जाएंगे। ये किसी धर्म का नहीं है और न किसी समाज के लोगों का है। ये परिवारवादी लोग हैं, घपले घोटाले वाले लोग हैं।
इनका यही आचरण है। ये टीका लगा करके भी टोपी पहन सकते थे। जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं है, अपने पूजा पद्धति को नहीं मानता हो और उसके साथ भी बेईमानी करता हो। अरविंद जी, आप ही का सवाल है। शक्ति जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप ही का सवाल मैं ले लेती हूँ। शक्ति जी, अरविंद जी को सुन रहे हैं आप? सर, अरविंद जी सीधे तौर पर कह रहे हैं वहां पे और भी जो नेता थे वो लोग भी तो बैठे हुए हैं टीका के साथ टोपी लगा के। आप कह रहे हैं कि टीका गायब भी हो सकता है, टीका हट भी सकता है, मिट भी सकता है। तो क्या बोले, जो टीका पंडित जी जो टीका लगा देते हैं वो ब्रह्मवाक थोड़ी है, मिटता नहीं है क्या? हाँ। ये जो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो ये सवाल जो खड़ा कर रहे हैं उनसे पूछिए ना कि टीका जो रंग करके लगाते हैं और दिन भर जो पाप करते हैं, नीरव मोदी का भगाते हैं, मालवीय को भगाते हैं, देश को लुटवाते हैं, उन लुटेरों से पूछे, टीका चंदनधारियों से। हम लोग तो वो लोग हैं जो सबका सम्मान करते हैं, सबका हम लोग सम्मान में विश्वास रखते हैं। अब जो लोग ये धर्म का मर्म नहीं जानता है, सनातन के खंडता सवाल अधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता है, उनकी परिभाषा नहीं जानता है, वो सनातन धर्म के प्रति सनातन भाव का वो कर्तव्य क्या निर्वहन करना चाह रहे हैं, तो जानते नहीं है। अब टीका मिट गया भैया, टीका लगाता है, हम लोग भी लगाते हैं तो मिट जाता है, तो काहे मिट गया? ये मैंडेटरी है क्या कि अब हर हालत में टिकवा को बचाए रखें और टोपिया को पहने रखें? टोपी पहनते बाजू पर टोपी लोग खोल देता है, ये कौन सा दिन भर को टोपी पहने रहता है क्या? वो तो वो लोग हैं जो जिनका वृत्ति है टीका के नाम पर वृत्ति करने का, वो लोग करते हैं वृत्ति। हाँ। हम लोग टीका लगाते हैं श्रद्धा से, उसके प्रति हमारा सम्मान है। अब टीका मिट गया तो काहे मिट गया? अरे भाई टीका लगता तो मिटता ही है, बाल झाड़ते हैं तो बाल उजरा ही जाता है। हाँ। ये कौन जानता है भाई? ये अरविंद जी, सवाल है? ठीक है शक्ति जी। ये अरविंद जी, तो क्या है? शक्ति जी को आप सुन रहे थे सर? शक्ति जी सीधे तौर पर कह रहे हैं जी। शक्ति जी राजद के हाँ। स्वामी भक्त करता है, वो उनका वकालत करेंगे ही, लेकिन आचरण साफ नजर आता है कि ये लोग रामायण जलाने वाले लोग हैं, रामायण फाड़ने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। ये सारे लोग वोट के राजनीति के लिए कभी टीका लगाते हैं, कभी टोपी पहनते हैं, कभी चर्च में जाते हैं, कभी पगड़ी पहनते हैं और न टीका का सम्मान करते हैं, न टोपी का सम्मान करते हैं, न पगड़ी का सम्मान करते हैं। ये परिवारवादी लोग हैं, ये घपले घोटाले वाले लोग हैं, ये गरीबों को नहला धुला करके गरीबों का लूट लेने वाले लोग, ये पूरे लुटेरे का जमात है। राजद मतलब राष्ट्रीय प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल है। बड़का झूठा बोलना ही बेकार है, क्योंकि इनको न धर्म से मतलब है, न संस्कार से मतलब है, न समाज से मतलब है। ये परिवारवादियों का जमात है और ये सिर्फ बिहार को लूटने के लिए बैठा हुआ लोग है। इसका इतिहास रहा है, इनका पूरा इतिहास देख लीजिए। इनके दल के मंत्री रामायण को गाली पढ़ते हैं, राम को गाली पढ़ते हैं, कोई कुंभ को कहते हैं, कुंभ तुम क्या होता है। ये हिंदू और सनातन को मानने वाले लोग नहीं है, सिर्फ वोट के राजनीति के लिए। अरविंद जी, लेकिन विपक्ष ये भी तो कह रहा है ना कि इलेक्शन है तो आप लोग सनातनी होने के नाते और सीधे तौर पर इस हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को एकदम से बढ़ा देते हैं। नहीं, ऐसा है कि इस देश के अंदर में राज्य में राष्ट्र का गान का अपमान हुआ, इनका मुंह सिया हुआ रहा और रामायण की बात करते, कुंभ की बात करते। अरे भैया, कुंभ का मतलब जानते हैं? किस शास्त्र से, किस पुराण से, किस आप धर्म के हिसाब से, आपने किस गणना के हिसाब से 144 वर्ष कर दिया? एक भी कोई 18 पुराण 4 वेद में या कोई गणना कोई ज्योतिष आकर के बता दे, मैं जाना ही नहीं चाहता। एक दिन का कुंभ होता है जो गुमा मस्या होता है, उसको लेकर बाजारीकरण किया, व्यवसायीकरण किया, कई लोगों ने जाने गवाही, हमने विकृतियों पर प्रहार किया। रामायण का अर्थ न जाने, रामचरितमानस की बात करें। हम तो जानते हैं रामचरितमानस को भी सम्मान करते हैं, हम हर धर्मों का सम्मान करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि जब राष्ट्र का अपमान होता है दोनों डिप्टी सीएम भाग जाते हैं, वहां तो चुप्पी साध जाते हैं। यहाँ दिखाने आते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम है, और जरा सा राष्ट्र की बात आएगा लड़ने का तो पता चलेगा कि तुम दबा करके बिल में भाग गए। ये माफी वीर लोगों के जमात के लोग हैं ना, असल वही धर्म में स्वामी भक्त बने हुए हैं, ये तबरकर माफी वीर न लोग हैं।
जिनका इश्तिहार है फिरंगियों के साथ मुखबिरी करने का, उस जमात में जाकर अंधभक्ति कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो इनके साथ ये पहला आदमी है, लेकिन फंसे हुए वहां करके अब क्या करे बेचारा, सीधा आदमी है। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल अरविंद जी मेरा आपसे, क्या वाकई इलेक्शन है बिहार में यही वजह है कि टीका और टोपी के नाम पर अब सियासत तेज कर दी गई है? देखिए, ये अगर जनता का वोट बैंक ले रहा है तो आपको सियासत करनी होगी, और धर्म से बढ़िया राजनीति मैं फिलहाल ये कह सकती हूँ कि बिहार में देखने को नहीं मिल रही है। यादव जी सब दिन जो है धार्मिक रूप से ही चुनाव लड़े हैं, हिंदुओं को लड़ाने का काम किया। अगर शक्ति यादव जी में दम है तो एक बार कहें कि मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, ये कह नहीं सकते हैं, इनमें दम नहीं है, नहीं तो पार्टी के लोग नहीं कहते। धर्मावलंबी हूँ, सुन लीजिए, ये लोग हिंदुओं को लड़ाने का काम करता है, जातियों को बांटने का काम करता है, सामाजिक विद्रोह फैलाने वाले लोग हैं। और ये लोग टीका लगा करके घूम लेंगे तो ये कलंकित हो जाएंगे। ये लोग टीका लगा करके घूम लेंगे तो कलंकित अपने को महसूस करते हैं। टोपी पहन करके घूम सकते हैं, टीका लगाने का इनको हिम्मत नहीं। लेकिन चलिए ठीक है। सनातनियों के बीच में कभी कभी आम जनता भी यही चाहती है कि मुद्दों पर राजनीति और धर्म के नाम पर ना हो। लेकिन आप सभी हमारे साथ जुड़े, प्रतिक्रिया रखी। अभिषेक जी, शक्ति जी और अरविंद जी, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए इस पूरे मामले को लेकर। आज बिहार